वो अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10वीं कक्षा के चैप्टर एपी के 5.3 के 9वें प्रश्न को। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने 8 तक के प्रश्न देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग 9वां और 10वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न हमें कह रहा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 बराबर हमें 49 दिया हुआ है, और 17 पदों का योग यानी कि S17 हमें 289 दिया हुआ है। 17 पदों का योग 289 है, तो हमें इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तो आपको जो फॉर्मूला दिया वो उस पर लिखिए। आप जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इस पे हम रखते हैं Sn को, Sn की जगह पे हम पहले 49 रख के देखते हैं। 49 बराबर 2, 7/2 हो जाएगा, 7वां पद है। और 2a, तो a तो मालूम ही नहीं हमें, तो बस ऐसे 2a को 2 ही रख देते हैं, प्लस 7-1 n की जगह पे 7 है, 7-1 इंटू डी का मान भी हमें नहीं मालूम है, रहने देते हैं। या 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। अब ये जो 2 है भागा में है तो उधर ऊपर जाएगा तो गुने में हो जाएगा, तो या 49 गुना 2, और ये 7 गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा 7 बराबर इधर बचेगा 2a प्लस 6d। और ऊपर आते हैं, 7 से 49 कट जाएगा, 7 बार में 7 दूना 14 बचेगा इधर, और बराबर 2a प्लस 6d। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब उसी फॉर्मूले पे जिस पे इसको रखा है हमने दूसरे कंडीशन को भी रखते हैं। तो दूसरा कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, Sn के जगह पे दिया हुआ है आपकी 289, और हमारा वही होगा n/2, तो 17 है तो 17/2, और गुना में 2a प्लस 17 माइनस, माफ़ कीजिएगा, 17-1 इंटू डी बराबर यहाँ 289, और ये गुना में 2 हो जाएगा और बटा में 17 हो जाएगा जैसे पिछले में हुआ था, और ये 2a प्लस 16d बचेगा। यहाँ 17 से 17 बार में कट जाएगा, और 17 दूना 34 बराबर यहाँ बचेगा क्या, तो 2a प्लस 16d। यहाँ से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं कुछ। क्या कॉमन निकलेगा, तो 2a और 16d में से 2 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ या का चिन्ह दीजिए, तो 34 बराबर 2 कॉमन निकाल लीजिए, a प्लस बचेगा a प्लस 8d, या 34/2 बराबर a प्लस 8d। ये समीकरण 2 मान लीजिए। तो ये कट के 17 हो जाएगा, 17 दूना 34। सर यहाँ से भी तो 2 कॉमन निकाल सकते थे पहले में से, हाँ निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। 14/2 बराबर a प्लस 3d। कैसे हुआ सर, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 1 मत मानिए, तो ये कट के हो गया 7। तो हमें समीकरण 1 क्या मिल गया, a प्लस 3d बराबर 7, और समीकरण 2 उधर मिला था a प्लस 8d बराबर 17। तो अब समीकरण 1 और 2 को हटाते हैं, खत्म करते हैं। कैसे, तो समीकरण 1, 2 को 1 में से 2 घटाने पर ये नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, तो नीचे वाले सबका चिन्ह हमने बदल दिया, ये कट गया। 8d 3d में से घटाएंगे तो माइनस का 5d, और माइनस का 17 और प्लस का 7 बचेगा माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया। d बराबर होगा हमारा
10 और बटे में 5, ये कट के हो जाएगा 2। तो डी का मान हमें यहाँ से 2 निकल गया, डी का मान 2 निकल गया। अब किसी भी समीकरण में समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, ये प्लस 3d बराबर 7 है, इसी में रख के हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो लिखिएगा यहाँ कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ए प्लस 3 डी की जगह पे 2 रख दीजिए बराबर 7, तो यानी कि ए प्लस 6 बराबर 7, यानी कि ए बराबर 7 माइनस 6, ए बराबर 1। हमें ए का मान 1 निकल गया और डी का मान 2 निकल गया। हमें पूछ क्या रहा था कि एनवा पद ज्ञात कीजिए, तो एनवा पद कैसे निकालते हैं, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे हम एनवा पद निकाल लेंगे। तो एनवा पद निकालने के लिए देखिए क्या होगा, n बाई 2, एन तो मालूम नहीं है तो n बाई 2 रखते हैं, और 2 गुना ए का जगह पे 1 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 2 रख देंगे, या n बाई 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा, इस तीनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ n बाई 2 और गुना 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, अच्छा एक और तरीका हो सकता है, प्लस 2 माइनस 2 कटा के हम 2n से 2 कटा दें, ज़्यादा आसान तो वही रहेगा। अच्छा अब कॉमन ही निकाल लिए तो निकालने दीजिए, क्या किया जाए, प्लस n माइनस 1, अब ये माइनस 1 से प्लस 1 कट गया और 2 कॉमन निकल गया, तो 2 से 2 कट गया, तो n और उधर भी बचा n, तो n गुना n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया एनवा पद। 10वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि a2 an से एक ap बनाती है, an नीचे दिए हुए मतलब नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी कि हमको a2 an ऐसा ap ज्ञात करना है जिसमें an का मान दिया हुआ है 3 + 4n। हम 10वां का पहले कंडीशन को लिखते हैं, an के जगह पे दिया हुआ है 3 + 4n, 3 + 4n दिया हुआ है, तो a1 का मान ज्ञात करते हैं। a1 का मान हो गया 3 + 4 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 3, अब प्लस 4 एकम 4, तो हो गया 7। हमें a1 का मान निकल गया। a2 का मान निकालते हैं, तो 3 + 4 इंटू 2 बराबर 3 + 4 दूना 8, तो 8 और 3 11 हो गया। a3 का मान निकालते हैं, a3 बराबर 3 + 4 गुने 3, तो 4 3 12 और 3 15 हो गया, है ना। बस अब इतना ही पे छोड़ देते हैं। हमको कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना। पहले एपी जो मिला है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें एपी मिला है 7, मतलब यहाँ लिख लीजिएगा इस प्रकार प्राप्त एपी, नीचे लिखिएगा इस प्रकार हमें प्राप्त एपी। मैं यहाँ बगल में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे सब कैमरे के अंदर लाना है। 7 11 15 और ऐसे डॉट डॉट मिलते जाएगा। हमको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योग मैंने S15 ज्ञात करना है। तो इससे आपको ए का मान 7 दिया हुआ है ना, S15 हमें ज्ञात करना है। तो आप लिख लीजिए ए का मान आपको 7 मिल गया, एन का मान 15 मिल गया और डी का मान आपको मिल गया तो 11 माइनस 7 बराबर कितना हो गया, 11 से 7 जाएगा तो 4, 4 आपको डी मिल गया, ए मिल गया, एन मिल गया। तो आपको S15 आप आसानी से निकाल सकते हैं। S15 बराबर, चूँकि एस एन बराबर n/2, n/2 पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला पे अब रख दीजिए मान 15, तो 15 n का मान है तो बटा 2 गुना 2 गुना a का मान हमने अभी 7 निकाला है, अब प्लस n 15 में से 1 जाएगा और d का मान 4 हो गया। तो आप यहाँ देखिए 15 और बटा में 2,
दिख रहा है। और हो गया 7 दूना 14 प्लस 15 में से एक जगह 14 और 14 चौका 56, 5 और 6। अब कुछ कटने वाला हो तो कटाएंगे, पहले जोड़ देते हैं। तो बराबर 15/2। अब 14 में 56 जोड़े तो 6 4 10 का 0 बचा 1 और 5 1 6 और 1 7 और ये 2 से कट जाएगा 35 बार में। अब 35 में 15 से आप गुना कर लीजिएगा, वो आपका आंसर हो। चाहे मैं ही कर देता हूँ, 15 × 5 = 75 तो बचेगा 5, हाथ में बचा 7 तो 15 × 3 = 45 और 7 = 52। 525 इसका आंसर होगा, आप किताब में देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है an की जगह पे दिया है 9 - 5n। तो a1 निकाल लीजिए। तो 9 - 5 × 1 बराबर क्या होगा? तो 9 - 5 = 5 बराबर 4। a2 निकाल लीजिए। तो ये होगा 9 - 5 × 2 तो 9 - 10 बराबर -1। a3 निकालिए। तो 9 - 5 × 3 9 - 15 तो होगा -6। ये हमारा AP निकल गया। तो आप लिख लीजिए AP आपको प्राप्त होता है इस प्रकार। हमें AP जो प्राप्त होता है वो क्या होगा? 4 -1 -6। अब इसी से आप A और D और N का मान निकाल लीजिए। आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है इसका। हमें ज्ञात करना है S15 बराबर व्हाट। पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लीजिए। A का मान आपको मिल गया 4, N का मान मिल गया 15 और D का मान मिल गया -1 - 4 बराबर -5। ये D मिल गया। तो सूत्र रखते हैं, उसी पे रख के बना लेंगे। यहाँ मैं बना देता हूँ साइड में। आपको पता है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो हम S15 निकालने वाले हैं। तो n की जगह पे 15 रखेंगे। 15/2 प्लस 2 × 1 का मान हमने अभी 4 निकाला था प्लस n का मान 15 है तो में से 1 घटाएंगे और गुना d का मान -5 हमने निकाला था। तो 15 और बटे में 2 2 चौके 8 प्लस 15 में से एक जगह 14 और 14 में -5 से गुना करेंगे तो -70 होगा। -14 × 5 = 70 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चाहे +8 और -70 जो होगा वो होगा 15/2 और गुना 70 में से 8 जाएगा तो 62 बचेगा माइनस में। जब दो को चिन्ह एक साथ आ जाए तो हम घेर देते हैं ब्रैकेट से। ये कटाएंगे तो 31 हो जाएगा -31। अब 15 से गुना कीजिए। 15 कम 15 का 5 बचेगा 10 और 15 × 3 = 45 और 10 = 55। ये हमारा हो जाएगा 15 कम 15 1 15 45 46। माफ़ कीजिएगा ये 46 होगा। थोड़ा सा आप अपना आंसर देख लीजिएगा। 465 आंसर होगा, माइनस में 465 आंसर होगा। तो ये हमारा 9वां और 10वां प्रश्न सॉल्व हो गया। 11वें प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।